हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो हम क्लास 12 केमिस्ट्री की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जितनी भी अभिक्रिया क्वेश्चन है सभी बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो कि चैप्टर हमारे हेलो एल्केन और हेलो एरेन से लिए गए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया 2022, 20 और 24 में पूछी जा चुकी है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2026 में भी आ सकती है। तो यहाँ पर लिखना है हमें कि वह अभिक्रिया जिसमें एथेनॉल की जगह आप प्रीपिनॉल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एथेनॉल की क्रिया क्षारीय NaOH या KOH भी लिख सकते हैं आप, या NaOH की उपस्थिति में आयोडीन के साथ कराने पर आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि आयोडोफॉर्म का परीक्षण दीजिए। आप उसमें भी यही अभिक्रिया लिख सकते हैं कि COCH3 का जो समूह का परीक्षण देता है उसे आयोडोफॉर्म परीक्षण करते हैं, जिसमें आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी अभिक्रिया है एथेनॉल CH3CH2OH, और यहाँ पर आयोडोफॉर्म के 4 अणु लिए गए हैं और 6 NaOH यानी कास्टिक सोडा। जब इसको ऊष्मा दी जाती है तो इसमें CSI3 आयोडोफॉर्म बनती है, और साथ ही सोडियम फॉर्मेट और 5 अणु सोडियम आयोडाइड और 5 अणु जल के बाहर निकल जाते हैं। तो ये थी हमारी पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया आयोडोफॉर्म, जिसे आप जरूर तैयार कर लीजिए। इसके बाद दूसरी हमारी अभिक्रिया है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म में ये होता है, बाकी ऊपर वाली ही सेम है, बस यहाँ पर कोई भी हेलोजन नहीं लेते, यहाँ पर हेलोजन की जगह X का उपयोग करते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें मेथिल कीटोन कास्टिक क्षारों की उपस्थिति में हेलोजन से क्रिया करके हेलोफॉर्म यौगिक बनाते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। सारी की सारी वही अभिक्रिया है, पूरी वही अभिक्रिया है, सिर्फ इसमें हेलोजन की जगह कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। आप जिस भी हेलोजन का प्रयोग करेंगे वही अभिक्रिया बन जाएगी ये। तो यहाँ पर लिया गया RCOCH3 + 3X2 + 4 NaOH, जहाँ पर बनता है हमें CHX3 + 3 NaX RCOO Na + 3H2O। इनमें क्लोरोफॉर्म व ब्रोमोफॉर्म रंगहीन होते हैं। अगर आप यहाँ पर Cl लेते हैं या Br लेते हैं तो उनका रंग नहीं बनता है, क्योंकि ये रंगहीन होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इनमें क्लोरोफॉर्म व ब्रोमोफॉर्म रंगहीन होते हैं, जबकि आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जो कि हम इस अभिक्रिया में पढ़ चुके हैं कि आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद हमारा दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रीऑन। फ्रीऑन से ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्वेश्चन रखा है फ्रीऑन के पर्यावरणीय प्रभाव क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं कि फ्रीऑन प्रशीतक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य रसायन है तथा वातावरण में ओजोन क्षरण के लिए मुख्य उत्तरदायी हैं, साथ साथ एक ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी उत्तरदायी हैं, तथा इनका ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 से कहीं अधिक होता है। ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी अभिक्रियाएं निम्न प्रकार हैं। तो ये है हमारा फ्रीऑन। इसकी जब ये टूटता है तो Cl और CF2Cl में, फिर इस Cl की क्रिया O3 ओजोन से करा दी जाती है, तो यहाँ पर बनता है ClO + O2 के 2 अणु। फिर ClO की क्रिया O से कराई जाती है तो Cl और O2 बनता है। तो यही क्रिया है बस। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रीऑन क्या है, वर्णन कीजिए। मेथेन एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रीऑन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए कि मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रीऑन कहते हैं। ये आज्वलनशील, रंगहीन तथा कम क्वथनांक के द्रव हैं जो प्रशीतक के लिए प्रयोग होते हैं। ये कैसे? ये आज्वलनशील, रंगहीन तथा कम क्वथनांक, इनका क्वथनांक बहुत कम होता है, के द्रव हैं जो प्रशीतक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर तीसरा पॉइंट है हमारा, ये उच्च ताप लगभग 550 डिग्री सेल्सियस तक स्थायी रहते हैं। उच्च ध्रुवता के कारण उपयोगी विलायक होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट रहेगा कि फ्रीऑन 12 एक मुख्य फ्रीऑन गैस है जो निम्न प्रकार से बनाई जा सकती है। इसको बनाने के लिए CCl4 + 2SbF3, जो कि हमारा एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड है, और एंटीमनी
पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में जब इसको बनाया जाता है तो यहाँ पर बनता है फ्रेयन 12 प्लस इसी के साथ हमारा एंटीमनी ट्राइक्लोराइड बाहर निकल जाता है। या आपको इस प्रकार भी बना सकते हैं कि CCl4+2HF और SbF5 की उपस्थिति रहेगी तो यहाँ पर फ्रेयन 12 बन जाएगा और साथ में 2 अणु HCl के रहेंगे। तो चौथा पॉइंट हमारा ये है कि आप फ्रेयन 12 का निर्माण करिए तो आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो कि इसका निर्माण कीजिए, फ्रेयन को बनाइए। तो आप इन्हीं अभिक्रियाओं को लिख सकते हैं। अब इनकी जो लैंग्वेज होती है वो आपको किस प्रकार से लिखनी है कि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है CCl4 की क्रिया एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड से कराने पर फ्रेयन 12 बनता है। या जो कि हमारी दूसरी अभिक्रिया है कि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल क्या है HF से कराने पर फ्रेयन 12 बनता है। तो आपको फ्रेयन के निर्माण में या पूछा जाए कि फ्रेयन 12 का निर्माण कीजिए तो दोनों में एक ही अभिक्रियाएं लिखनी है जिससे हमारा निर्माण की विधि और फ्रेयन 12 की दोनों की विधि कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हमारा अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेयन से बनने वाला फ्रेयन के उपयोग, जो कि शायद हर साल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बनता है कि फ्रेयन क्या है। फ्रेयन हमारे मेथेन एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रेयन कहते हैं। उनके उपयोग की बात करें तो यह प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एरेसोल प्रणोदक के रूप में वायुयान एवं रॉकेट में प्रयोग किया जाता है। यह वायु शीतलन उद्देश्य के लिए भी उपयोग किया जाता है। फॉर्म में इसका उपयोग प्रणोदक के रूप में होता है। ठीक है, इन सभी फ्रेयन के क्वेश्चनों को आप पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इसके बाद DDT देखें तो इसका रासायनिक नाम 2,2 बिस पैरा क्लोरोफेनिल या 1,1 ट्राइक्लोरोएथेन है। और सामान्य नाम की बात करें तो P,P- डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन भी कहलाता है इसका सामान्य नाम। ठीक है, इसके निर्माण की बात करें तो आपको यहाँ पर क्लोरल का 1 मोल लेना है। क्या लेना है? क्लोरल का 1 मोल। आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, यह क्या क्लोरल। फिर आपको यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लेने हैं। क्या लेने हैं? 2 मोल। आपको शांत H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करानी है तो यहाँ पर हमारा DDT बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका DDT। आप इसे याद कर लीजिए। ध्यान रखना है कि आपको इसमें क्लोरल और क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लेने हैं। क्लोरल का 1 मोल और क्लोरोबेंजीन के 2 मोल। ठीक है, इसके बाद इसके उपयोग पूछे जाते हैं बार बार कि इसके उपयोग क्या है, DDT क्या है, इसका उपयोग क्या है। कीटनाशक के रूप में मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े तथा कृषि पीड़कों को मारने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यह गन्ने तथा पशुचारक फसलों के लिए भी कई देशों में कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि DDT के गुण क्या है। तो DDT यह लोहे के द्वारा विघटित हो जाता है अतः इस लोहे के पात्रों में नहीं रखा जाता। यदि इसे लोहे के पात्रों में रखते हैं तो यह विघटित हो जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा गुण में कि DDT जल में घुलनशील नहीं है। याद रखना कि DDT जल में घुलनशील नहीं है, लेकिन सामान्यतः ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होता है। यह एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है जिसका गलनांक 382 के होता है। और DDT के दुष्प्रभाव की बात करें तो DDT के दुष्प्रभाव बहुत ही बेकार है। यह लंबे समय तक वातावरण में बना रहता है जिसका जीवित प्राणियों पर बहुत अत्यधिक विषैला होता है। यह जैव अपघट्य नहीं है। यह आपको लिखना है कि यह जैव अपघट्य नहीं है। इसके अवशेष वातावरण में रहते हैं। यह जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक विषैला होता है। इस कारण से कई पश्चिमी देशों में इसका उपयोग बंद कर दिया गया है, परंतु यह कई दुष्प्रभाव के बाद भी भारत में प्रचुरता से किया जा रहा है। इसका उपयोग भारत में प्रचुरता से किया जा रहा है, जिसकी रोक लगनी चाहिए क्योंकि DDT के बहुत ही विषैले और बुरे परिणाम हैं। इसके बाद हमारी अगली अभिक्रिया है और आज की लास्ट अभिक्रिया है क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग की एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो आपको क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग की एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखनी है।
जो कि 2018 और 17 में आया हुआ प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शायद ही किसी ने कराया हो। तो क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण उसकी बेंजीन रिंग पर प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं। यदि पूछे कि क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया लिखिए, तो आप ये अभिक्रिया लिख सकते हैं और साथ ही आपका ये क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा यहाँ से, और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया भी तैयार हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर लेना है क्लोरोबेंजीन और सांद्र HNO3 की आपको क्रिया करानी है और उपस्थिति रहेगी सांद्र H2SO4। तो यहाँ पर बनेगा हमारा O क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, साथ ही P क्लोरो, यहाँ इसको O का मतलब होता है ऑर्थो और यहाँ पर P का मतलब है पैरा क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर O पर ऑर्थो पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर पैरा पर जुड़ा हुआ है, साथ ही में जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा। तो ये थी हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी 100% एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं। तो इन सभी को तैयार कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।